5 अगस्त तो गुजर गया, लेकिन एक और तारीख का ऐलान कर दिया गया बानी PTI की जानिब से। वो तारीख है 14 अगस्त। यानी वो फिर आपके ताकुब में आ रहे हैं। उससे भी निमटने के लिए कुछ हिकमत अमली बना रहे हैं आप लोग? जी देखें, ये पहले तो तारीखों पे गौर कर लेते हैं कि हमेशा उन तारीखों का ऐलान किया जाता है जिन तारीखों पे कौम खुशी मनाती है या एहतजाज करती है। हमेशा कश्मीर की जब भी कोई यौम स्याह आया कश्मीर के हवाले से, अभी इस्तेहसाल कश्मीर था, ये 6 अगस्त भी हो सकती थी, 4 अगस्त भी, तो आप देखें कि ख़ास उन्हीं उन्हीं दिनों पे इन चीज़ों को जोड़ना, इसके क्या मानी है। फिर 14 अगस्त, इस दफ़ा का 14 अगस्त एक तारीखी 14 अगस्त है, और वो 14 अगस्त है जिसमें पाकिस्तान के जो उसके पाकिस्तान की जो पैदाइश के जो ख्वाब थे वो ताबीर हुए इसी साल मई में। और पाकिस्तान की आज जो फॉरेन फ्रंट पर मईशत की तरक्की या मईशत की बेहतरी तो अपनी जगह, लेकिन मैं खारजा पॉलिसी की बात करूंगा। वेरी रेयर एंड फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जिसको हमेशा पाकिस्तान को यको तनहा कहा जाता था, आज भारत उस कैफियत से गुजर रहा है। और उसमें कौम ने जब यह ऐलान किया, और सबकी इस दफ़ा ख्वाहिश थी कि हम यौम आज़ादी तम तराक से मनाएंगे, तो उन्होंने उस तारीख का ऐलान किया। अब आते हैं वो पीछा करने या खौफजदा की तरफ। तो आप देखें कि इनके जितने एहतजाज थे, पुरानों को छोड़ दें, 2022 मई से शुरू हों, तो वो जितने एहतजाज थे वो सारे आप देखें कि वन आफ्टर दी अदर डाइल्यूट होते गए। या तो कहें कि किसी में भी उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हुआ हो। हाँ, तशद्दुद के हवाले से वो एक कॉमन एलिमेंट था, कॉमन डिनोमिनेटर था, जो हमेशा बरकरार रहा इनके हर प्रोग्राम में। और ये वो तशद्दुद ही वो अंसर था जिसकी बिना पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हुकूमत को जो है वो तफक्कुर पैदा होता है शहरों की सलामती के हवाले से, बिलखसूस 9 मई के तजर्बात के हवाले से। और माजी की जितनी आप देखें कि वो 24 नवंबर को भी जो है पौधे भी इस्लामाबाद के सलामत नहीं रहे थे। ये अहमद साहब से पूछ लेते हैं, 14 अगस्त को वो किन मकासद के हसूल के लिए निकल रहे हैं जो 5 अगस्त को वो हासिल नहीं कर सके? अहमद साहब, एक तो तारीखों पर भी आप पर तनकीद हो रही है कि पहले 5 तारीख का करना, उसको सिलेक्ट करना कि जब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, और उसके बाद 14 अगस्त जो कि पूरा मुल्क एक खुशी मनाता है इस दिन और क़याम पाकिस्तान का दिन है, इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया? क्या मंतक है इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुशी तो मनाएंगे ना कि हमने इतने सालों में एक कौम तैयार की, आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने लेकर आए कि एक दुनिया में इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पहली आइडियोलॉजिकल स्टेट नेशन बनी, और वो इस तरह की बनी जिसका आइन है अपना, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ एक आज़ाद अदलिया है। अब इसके ऊपर हम रोएं कि खुशी मनाएं कि आइन भी ख़त्म हो गया, रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो गया, रूल ऑफ अथॉरिटी आ गया उसकी जगह पे, और अदालतों का भी तहस नहस हो गया। तो इसके ऊपर रोएं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा भी करें और खुशियाँ भी मनाएं कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया है। जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, ये किसी मुहिम जोई की बुनियाद पर तो नहीं मुल्क बना था, ये तो डेमोक्रेसी की बुनियाद पे, रूल ऑफ लॉ के ऊपर ये मुल्क बना था। पाकिस्तान जब तक आइन के बुनियाद के ऊपर नहीं होगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, माजरत के साथ, जब आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तब आप ये बातें नहीं कर रहे होते। मैं इंसान को जानता हूँ उनके अमल से, आप अगर वो अमल कर रहे होते जब आप गवर्नमेंट में थे तो शायद इन बातों पर थोड़ा सा एम्फेसाइज मैं भी करता और इस दलील को मान लेता। लेकिन चलिए जी, सवाल ये है कि इस बात को भूल जाइए। क्वेश्चन ये है कि ये बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की, एक दफा की, वो अहमद साहब, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चले रहे हैं कि आप बात सवाल उठाएं भी। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मंदोखेल साहब, आप इस स्टांस को, गवर्नमेंट के स्टांस को और PTI के स्टांस आपने सुना तारीख को लेकर, आपको लगता है कि जो एक कौम की वहदत का एक दिन है, खुशी का दिन है, और जिस तरफ इस दफ़ा थोड़ा सा और भी ऐलानात किए गए हैं, तो ऐसे में इस दिन का इंतखाब करना फिर एक तरह से मुआशरे को पोलराइज करने वाली सूरत निकलेगा? ये देखिए, मेरे ख्याल में अहमद ओवैस साहब ने आपको अल्फाज में नहीं बल्कि क्लियर अल्फाज में आपको कह दिया है कि हम रोए या मातम मनाए, ये वादत तो टूट गई है।
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये नहीं मानते हैं और इनका खुद अपना नारा तक कि खाना है तो पाकिस्तान है। अब इन अल्फाज को मैं कहाँ ले जाऊँ, मुझे एक बात बताओ। मैं नहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाला, ना हम किसी को मजहब के जो ना नाम पे कोई बात करते हैं, लेकिन अब ये सारी बातें आपके सामने है। अब इन बातों का मतलब क्या है? मतलब तो सीधे साधा ये पाकिस्तान को नहीं मानते। ये तो कहते हैं खाना है तो पाकिस्तान है, ये तो बार बार कहते हैं। अहमद ओवैस साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उनको गुफ्तगू ये है कि मैं खुशी मनाऊं या मातम, यानी 14 अगस्त के लिए वो सोच रहे कि ये खुशी मनाया मातम, तो अब इसका क्या अल्फाज है? ये उर्दू तो मेरी बड़ी कमजोर है, मगर इस उर्दू का मतलब मैं जितनी भी कमजोर सीन्स निकालूं कैसे निकालूंगा? तो खुदा का वास्ता क्या हो गया कि खान को आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत अदम एतमाद की तहरीक से उन्होंने उठा के बाहर फेंकाई। तो क्या ये तहरीक बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ नहीं आया था, नाकाम हुआ? क्या इस आर्टिकल के तहत बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म नहीं हुई? क्या आइन का आर्टिकल 95 आइन का हिस्सा है कि नहीं है? तो जब ये सारी चीजें हैं तो क्या हो गया जैसा कोई गुर्दा लेकर भागा है आपसे? खाना है तो पाकिस्तान है, हम खुशी मनाए मातम मनाए, ये कोई सवाल है करने का? ये कोई जवाब है देने का कि हम खुशी मनाए मातम मनाए? पाकिस्तान आजाद हो नहीं तो अंग्रेज की जो ना तलवे अभी तक हम छाट रहे होते हैं। पाकिस्तान आजाद हुए है तो खुल्लम खुल्ला हम बाल रहे, अजान भी हो रही है मस्जिदों में। जरा पाकिस्तान से बाहर जाओ, अजान की भी इजाजत नहीं है। हम मस्जिदों में जा रहे हैं, हम इबादत करें, अपने दीन के प्रचार करें, तबलीग करें, तबलीगी जमातें असम्बली में बैठते हैं, वहाँ 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं। ये आज़ादी, इस आज़ादी का शुक्र अदा करें और इस आज़ादी को, इसको पाकिस्तान को ये सारी बुनियादें मजबूत करने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है।